गारंटी है मुझे, राइट। इस तरह से उनका नाम रखा गया राम, जो सबको सुख देंगे। और ऐसा नहीं था कि केवल राम मतलब अपने सुंदरता से लोगों को, अभी क्या है, राम भगवान इतने सुंदर है, उनको देख के प्रसन्नता होगी हमको, लेकिन भगवान इतने सुंदर केवल दिखने में नहीं है, अपने व्यवहार में भी है। वहां से कुर्सी खाली करके आ जाओ ना, अमर प्रभु आप इधर आ जाओ, उनको बैठने दो वहां पे। भगवान राम अपने व्यवहार से भी दिखाएंगे कि कैसे हमें क्या लोगों को आनंद देना है। यहाँ पे वर्णन आता है कि अयोध्या में जितने भी घर थे ना, जितने भी व्यक्ति थे, भगवान हर किसी को जानते थे, हर किसी के घर में जाते थे भगवान। किसी के घर में अगर कोई फेस्टिवल चल रहा है तो भगवान उसके घर में जाकर फेस्टिवल में भाग लेते थे। किसी के घर में अगर दुख है, उसके घर में जाके उसके घर वालों के साथ, अगर घर के लोग रो रहे हैं ना दुख में, कोई गुजर गया या कुछ नुकसान हुआ, तो भगवान भी उनके साथ रोते थे। कभी हमने ऐसा किया है? करते हैं हम लोग ऐसा कभी? ना? इसको कहते हैं पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में दुख मानना, पर सुख सुखी, दूसरों के सुख में सुख मानना। हमारा तो उल्टा हिसाब है, पर दुख सुखी, दूसरों का दुख देख के, उसके गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, एक पंक्चर हुआ ना, और एक पंक्चर होना चाहिए था। मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि कभी पंक्चर होता है। बड़ा गाड़ी लेके उड़ रहा था हवा में, नया नया मोटरसाइकिल लेके आया है, कार लेके आया है, पंक्चर होने दे इसकी गाड़ी। बड़ा मजा आता है, बड़ा डिवोटी बन रहा था। अभी पता चला ना डिवोटी बनना क्या होता है। आया था 16 माला करने के लिए, अभी पूछता हूँ तो कितना कर रहे हैं, नहीं अभी नहीं हो रहा। तो आपके जो पड़ोसी वाले लोग रहेंगे ना, जो पहले देखे होंगे आपको, कभी एकदम इतना लंबा तिलक लगा के जाता है, इतनी बड़ी झोली माला गले में, और कुछ कारण की वजह से समझो 1 महीने के अंदर माला कम हो गई, देखता है बड़ा डिवोटी बन रहा था, अभी क्या हो रहा है रे? तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उससे रुक जाओ थोड़ा सा, वापस झोली माला भरता हूँ, रुक बड़ा तिलक लगाता हूँ। तो भगवान कैसे थे? पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में अपना दुख देखते थे, और पर सुख सुखी, दूसरों के सुख में अपना सुख मानते थे। कोई अगर सुखी है तो उसके साथ में जाके हमें उसके सुख को क्या करना है? बांटना है। सुख भी बांटना होता है, केवल दुख नहीं बांटना होता है। लोग खाली दुख बांटना चाहते हैं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, आओ सब लोग सुनो गांव वालों, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है। लॉटरी लगेगा तो जाके बता देंगे नहीं, सुनो गांव वालों इतना लॉटरी लग गया, मुझे इतना पैसा मिल गया, आ जाओ कल वैष्णव भोजन रखा है मेरे घर पे। कोई नहीं बुलाएगा, पैसा मिलेगा तो लोग तिजोरी फटाफट बंद कर देते हैं, कोई देखना नहीं। नुकसान हुआ तो चिल्ला चिल्ला के छाती पीट पीट के बोलेंगे, देखो मेरा नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। ये स्वभाव है बद्ध जीवों का, लेकिन यही स्वभाव शुद्ध करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं और अपने व्यवहार से दिखाते हैं कि किस तरह से हमें दूसरों के दुख में दुख देखना है, दूसरों के सुख में सुख मनाना है, राइट। और इसके विपरीत है रावण। भगवान राम क्या है? जिसको देखकर, जिसके साथ रहकर लोग प्रसन्न होते हैं, और रावण ऐसा है जिसके साथ रहकर लोग रोते हैं, इसलिए उसका नाम रावण है। ये दो कैरेक्टर है ना, इस तरह से उनका निरूपण है, इसलिए उनका नाम पड़ा राम। उसके बाद दूसरा जो भाई था उसका नाम रखा गया भरत। इनका नाम भरत इसलिए रखा गया क्योंकि भरत यानी कि जो भार को वहाने वाला है। भार जानते हैं ना, भार, बहुत बड़ा वजन, उसका उठाएगा भरत। कब उठाएगा? जब प्रभु राम वनवास जाएंगे और भरत को कह के जबरदस्ती राजा बनाएंगे, लेकिन भरत बोलेगा मुझे तो बनना नहीं है, लेकिन भगवान बोलेंगे नहीं आपको राज्य संभालना पड़ेगा। तो वो एक बर्डन जो है ना, उनको बनना नहीं है वो, लेकिन अभी क्या करें, वो एक बोझ जैसा लेकर उसको चलते हैं। उनकी पादुका को
राजगद्दी पे रख के उसके माध्यम से राज्य चलाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा भरत, जो बड़े से बड़ा भार भी सह सकते हैं, कठिन से कठिन भी। उसके बाद तीसरा व्यक्ति था लक्ष्मण। उनका नाम लक्ष्मण इसलिए रखा गया, रामायण में वर्णन आता है, लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्नो। लक्ष्मी यानी कि क्या? पैसा, धन दौलत। वह लक्ष्मण के पास कौन सा धन दौलत था भाई? वन में गया तो बेचारा, गए थे राम, लेकिन जाना पड़ा किसको साथ में? कुछ पैसा लगे गए थे क्या वन में? तो गए तो कितना गाली खाना पड़ा लोगों से, है ना? सीता हरण के एपिसोड में कितना गाली खाना पड़ा सीता से। और ऐसे कई प्रसंग आएंगे, आपको दिखेगा कि इनका नाम लक्ष्मण रखा गया। इनके पास तो कुछ लक्ष्मी है नहीं, फिर भी नाम रखा गया है लक्ष्मण। तो फिर ऐसी कौन सी संपत्ति का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है? लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्नो। यहाँ पे उस लक्ष्मी का वर्णन हुआ है जिसको पाने के लिए सदा सदा काल के लिए कई ऋषि मुनि, कई भगवान के अनन्य भक्त योगी जन बड़ा प्रयास कर रहे हैं उस संपत्ति को पाने के लिए। वो संपत्ति क्या है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा सबसे बड़ा क्या है? हमारा धन है। और लक्ष्मण के पास वो धन था, इसलिए उसको कहा गया लक्ष्मण। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्नो। इससे बड़ा धन और कोई नहीं हो सकता। भगवान की सेवा करने का जो धन है ना, ये सबसे बड़ा धन है। ये तो शुरुआत में कहा मैंने आपको। आप ये मत विचार कीजिए कि आज इतना समय मैंने बिताया मंदिर में, इतना घंटा जप किया, इतने घंटे तो मैं बर्तन धो लेता। अरे जिंदगी भर तो बर्तन धो रहे आए ना यार। कपड़े धोए, बर्तन धोए, सब्जी कटिंग किया, फिर सुबह उठा, फिर सब्जी कटिंग किया, बर्तन धोया, कपड़े धोए, फिर उठा, फिर सब्जी कटिंग किया, फिर बर्तन धोया, फिर कपड़े धोए, फिर सुबह उठा, फिर कुछ बदलता है क्या हमारे जीवन में? अभी थोड़ा हरे कृष्ण आने की वजह से तो बदल गया होगा। बीच बीच में ब्रेक जो मिलता है ना, उसमें अल्तू फालतू का टीवी देखने के बजाय जपा कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा लगता है ना चैंटिंग वाला ब्रेक, जो सनातन काल के लिए हमको तैयार करा रहा है अमर होने के लिए, राइट? इसलिए उनको कहा गया लक्ष्मण। जो प्रचुर मात्रा में धन उनके पास है। 14 बरस क्या किया? केवल वनवास में थे तो एक दिन भी सोए नहीं। जो कुटिया बनाया था सीताराम के लिए, उसके बाहर दक्ष रहते थे धनुष के साथ, कि कोई असुर अटैक ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। 14 साल तक बिना सोए खाए पिए। रामायण में वर्णन है उनका इस तरह से। ऐसी सेवा होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं लक्ष्मी संपन्न हो, धन से भरपूर। किसको किसको धनवान होना है? हा? किसको किसको धनवान होना है? आपको नहीं होना है, सबको धनवान होना है ना। तो चैंटिंग को सीरियसली लो, चैंटिंग ठीक से करो। हाँ, सच्चा धन वही है। हाँ, जपा करो, भागवत पढ़ो, भक्तों की सेवा करो। इससे बड़ा धन कोई नहीं है। बाकी धन हमारे कर्मों से, हमारे श्रम से जो भी आप कमा सकते कमा लीजिए। जो रहेगा जरूरत है हमारे लिए, खाना पीना, रहना, घर मकान चलता रहेगा वो सब। उसके लिए कोई आपको स्पेशल एंडेवर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। आपने जो सीख लिया वो कमाते रहेंगे जिंदगी भर। इसके लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, राइट? उसके तत्पश्चात चौथा जो व्यक्ति था, चौथे जो पुत्र थे, उनका नाम रखा गया शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न का अर्थ होता है जिसने शत्रु का, मतलब शत्रु के लिए बहुत बड़ा क्या है, वो भयानक है, जो शत्रुओं का नाश कर देगा, इसलिए उसका नाम है शत्रुघ्न। तो आप देखेंगे इनका जो हिस्ट्री है, इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक असुर को मारा है। मथुरा में अटैक करने वाले लवणासुर असुर का। फिर भी इनका नाम रखा गया है शत्रुघ्न। अभी एक ही राक्षस को मारा, फिर भी उसका नाम क्या है?
किसी ने अगर समझो क्रिकेट मैच में 1 सेंचुरी मार दिया तो उसका नाम क्या होगा? महान क्रिकेटर होगा क्या? या किसी ने समझो है ना कोई भी उपलब्धि प्राप्त की इस भौतिक जगत में, कैसी उपलब्धि? मतलब कभी एक बार उसको कुछ अवार्ड मिला है तो थोड़ी उसका नाम ऐसा दुनिया भर में हाईलाइट किया जाएगा, कितना प्रसिद्ध व्यक्ति है, कितना प्रसिद्ध है। लेकिन इनका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? शत्रुघ्न। भले उन्होंने एक ही असुर को मारा, लवणासुर। तो रामायण में इसका वर्णन है कि इनको ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना हमेशा। एक शत्रु होता है बाहर दिखने वाला, जिसको हम बंदूक से गोली मार के मार देते हैं, जो भी है, पुलिस मारती है या जो भी करती है, हम खुद मारिए मत गोली लेकर, पुलिस पकड़ेगी लेके जाएगी जो भी शत्रु है। दूसरा शत्रु होता है हमारे हृदय के अंदर, वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इस शत्रु के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है उसे कहते हैं शत्रुघ्न। अब इनका अगर आप देखेंगे चारों भाइयों के, इसमें भगवान राम का सेवा किसने किया? लक्ष्मण ने, बराबर। और भरत ने किसका सेवा किया? और शत्रुघ्न ने किसका सेवा किया? भरत का, बराबर। ये जोड़ी है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब आप देखेंगे भगवान राम इतने आकर्षक थे, इतने सुंदर थे कि कोई भी चाहेगा कि उनकी सेवा करूं, मैं उनके साथ ही रहूं। ये बहुत बड़ा, भक्ति में भी ऐसा होता है। हर कोई कहेगा कि मैं गोपीनाथ के पास रहना चाहता हूँ, मैं गोपीनाथ की सेवा करना चाहता हूँ। कोई ड्यूटी बोलेगा प्रभु इधर आओ, थोड़ा झाड़ू लगाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी गोपीनाथ को देख रहा हूँ। ठीक है, देख लो, आधा घंटा देख लो, पौना घंटा देख लो, उसके बाद झाड़ू मारोगे? नहीं नहीं प्रभु, अभी जा रहा हूँ मैं, टाइम हो गया मेरा। तो सब क्या करना चाहते हैं? डायरेक्ट फोन लगाना चाहते हैं, कनेक्शन गोपीनाथ से, या डायरेक्ट प्रभुपाद से मिलना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कोई। यहाँ पे अगर शत्रुघ्न चाहते थे डायरेक्ट भगवान राम का सेवा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के जो भक्त हैं उनका सेवा किया, जो कि बड़ा कठिन कार्य है। डायरेक्ट भगवान की सेवा सबको पसंद आती है, भक्तों की सेवा करने बोलेंगे तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि भक्त क्या करते हैं? भगवान से भी कठिन होता है भक्तों की सेवा। यात्रा में देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, इसलिए अभी तो कोई यात्रा का नाम नहीं निकाला है। एक बड़ी यात्रा हो गई, हो गया भाई, इस साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। भगवान की सेवा से कठिन होती है भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान की सेवा करने में क्या है प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान सामने खड़े हैं, हम जाके उनको प्लेट में जो भी देंगे भगवान चुपचाप खा लेते हैं। डिवोटी के सामने प्लेट लेके जाएंगे, डिवोटी बोलेगा क्या चपाती बनाया ये, जला हुआ, जा वापस लेके आओ नया चपाती बनाकर, नमक ज्यादा हो गया सब्जी में, मिर्ची ज्यादा हो गया। भगवान तो कुछ नहीं बोलते, जो आएगा भगवान बड़े मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि भगवान कैपेसिटी है उनका, किसी भी प्रकार का आपका जो प्रसाद आप देते ले लेंगे, भक्त नहीं लेगा ना। भक्त नाना प्रकार के प्रश्न करेगा। आप अगर कुछ कर उल्टा पुल्टा खा के भी भगवान के सामने आए तभी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। भक्त के सामने आएंगे, भक्त पूछेगा कहाँ था रे, एक हफ्ता कहाँ था, आया नहीं मंदिर में? मैं क्या आया, थोड़ा एसएल वर्ल्ड गया था घूमने के लिए। तो आधा घंटा क्लास देगा भक्त, एसएल वर्ल्ड क्यों नहीं जाना चाहिए। मतलब मैंने बोला जाइए आप जहाँ जाना है, तो बोलेगा एक हफ्ता जब किया क्या। एक हमारा इधर एक भगत है, वो इधर था तो मैं उसको बोला था एक बार, 3-4 लोगों ने बोला कि महीने में एक बार पार्टी दूंगा गोविंदा में, जब कर लेना रोज 2-2 माला। कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया था। फिर एक दिन एक कुछ महीना तो किया उसने, रोज करता था 2 माला रोज। फिर कुछ दिन पहले बोला कि मैं तो गांव जा रहा हूँ अभी। मैं बोला तो मतलब क्या? नहीं गांव जा रहा हूँ मैं, मतलब समझ जाओ। बोला क्या, कॉन्ट्रैक्ट किया है ना,
और प्रॉमिस किया है कि जपा करूंगा रोज, नहीं गांव जा रहा हूँ अभी, कुछ गारंटी नहीं है मेरे गांव जाने के बाद। हमारा भक्ति इतना कंडीशनल है। गांव जाऊंगा मतलब क्या है, सोएगा नहीं क्या घर जाने के बाद, भोजन नहीं करेगा, ऐसे बोल रहा है जैसे कि अभी मतलब घर गया तो मैं अभी जपा क्या, जपा फीडबैक को देखूंगा भी नहीं 1 महीना तक। फिर उधर उस दिन मिला था मेरे को, बोला 1 महीना जप किया क्या, बोलते प्रभु मैंने किधर बोला था गांव में जाकर जप करूंगा। अपना अपना फिर ऐड कर दिया रामायण, उसने अपना गीता बना लिया। बोला मैंने बोला था मैं जब तक मंदिर में हूं तब तक करूंगा। बोला यार ऐसे करोगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा होगा अपना। तो हमारा भक्ति इतना कंडीशनल है, कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे हम लोग, बड़ा कठिन है हमारे लिए। लेकिन यहाँ से सीखना चाहिए। इसलिए देखिए, इसलिए लोग भक्तों के साथ नहीं रहना चाहते, मतलब इन द सेंस कि भक्तों से दूर रहना चाहते हैं, जो समझते नहीं कि भक्तों का संपर्क होने से क्या प्राप्त होता है, हमें भक्तों का महत्व क्या है। क्योंकि भक्त क्या करते हैं, हमको बार बार करेक्शन करते हैं, समझाते हैं, राइट। और गीता में तो भगवान और कई शास्त्रों में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की जो सेवा है वो मेरी सेवा से बढ़कर है। इसलिए जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं डायरेक्टली भगवान की सेवा करने से। इसलिए शत्रुघ्न ने इस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा टेम्पटेशन है ना, ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको आप, बहुत बड़ा एक आकर्षण है कि मैं भगवान की डायरेक्ट सेवा करूं, डायरेक्ट सेवा करूं। लेकिन भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का वो भी अच्छी चीज है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर भक्तों की सेवा मिले तो उससे बढ़िया है ये। तो अगर समझो आज गोपीनाथ खड़े वहां पे, और यहाँ पे अगर कोई भगत खड़ा है, भगवान का विशुद्ध भगत खड़ा है जो सेवा मांग रहा है आपसे, तो जो आपको सिलेक्ट करना है तो आपको भगवान के भक्तों की सेवा सिलेक्शन करना चाहिए। भगवान मना नहीं करेंगे उनके पास जाएंगे तो, लेकिन भगवान बोलेंगे इसको अभी टाइम है और मेरे पास आने के लिए। वही तो कांचीपूर्ण की हमने कथा सुनी थी ना, याद है आप लोगों को कांचीपूर्ण की कथा। कांचीपूर्ण फैन कर रहे थे भगवान को, वरदराज, भगवान वरदराज को। तो एक भगत आके प्रश्न पूछा, मतलब प्रश्न दिया कांचीपूर्ण को कि पूछो भगवान वरदराज से कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। वरदराज बोले तुरंत जाएगा। कांचीपूर्ण ने पूछा मैं कब जाऊंगा, बोले आपको टाइम है बहुत। क्यों, बोले क्योंकि वो भगत मेरे भक्तों की सेवा में लगा है और तुम मेरी सेवा में लगे हो, इसलिए तुमको टाइम है। दूसरे दिन से पंखा बंद। बोले कहाँ गया कांचीपूर्ण, बोले नहीं वो भक्तों के, मैं तो भक्तों की सेवा में हूँ। क्योंकि मैं समझ गया अभी कि मुझे अगर भगवत धाम आना है तो मुझे भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। इस तरह से ये भरत का चरित्र है, जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया किस चीज के ऊपर, जो टेम्पटेशन है भगवान का डायरेक्ट सेवा करने का, उसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया और भगवान के भक्तों की सेवा की। बड़ा नम्रता लगता है भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए, बड़ा नम्रता लगता है। जब आप डायरेक्टली सेवा करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट। इसे ज्यादा टफ है डायरेक्टली भगवान की सेवा करने से, ज्यादा भगवान के भक्तों की सेवा करना, राइट। इसीलिए तो इस तरह से ये 4 भाइयों का नाम रखा गया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, राइट। उसके तत्पश्चात आप देखेंगे आगे इन चारों के, ऑफ कोर्स इन चारों के जो नाम हैं उनके अनुसार उनके गुण प्रकट होंगे, राइट। और अगर आप रेफर करेंगे शास्त्रों को तो आपने सुना होगा भगवान के जो है ना विस्तारित रूप होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों विष्णु तत्व हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों विष्णु हैं, विष्णु के अलग अलग अवतार हैं। राम वासुदेव के अवतार हैं, लक्ष्मण संकर्षण के, भरत प्रद्युम्न के और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के अवतार हैं चारों। और इनके चारों के है ना थोड़ी थोड़ी बाल लीलाएं आएंगी आगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे भगवान के अवतरित होने के 4 कारण दिए गए हैं। उस 4 कारण को देखकर हम फिर आज विराम देंगे। एक सबसे पहला कारण क्या है कि देवताओं ने आह्वान किया था ब्रह्मा जी को कि अरे रावण उत्पात मचा रहा है, हमें बचाने के लिए किसी को तो भेजो।
तो उस समय भगवान प्रकट हो गए थे पहला। दूसरा कारण है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो संत महात्मा है, अभी जो वन में जो भी मिलेंगे भगवान राम को, अगस्त ऋषि या फिर विश्वामित्र मुनि, इतने सारे ऋषियों का उनका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए वो। दूसरा कारण। तीसरा कारण, एक बार कहते हैं कि लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ बैठी थी मसाज करते हुए। आप देखेंगे शेष शैया पे कौन बैठा हुआ है? हाँ? विष्णु। वो सो रहे आराम से, हमारे जैसे नहीं सोते वो। सोते सोते हुए भी पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को चलाते हैं। हम लोग सोएंगे तो हमारा घर भी पता नहीं क्या होगा। लाइट चालू करना बंद करना भूल जाएंगे तो पानी चालू रहेगा, दिन भर भर जाएगा पूरा घर। हाँ? इसको मालूम है लगता है। अब देखिए, लक्ष्मी जी एक बार सोची, नारायण को बोली, अब शेष शैया पे यानी कि शेष नाग, उसके ऊपर नारायण विहार कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है और इस तरफ शेष नाग क्या है, उनको ऊपर प्रोटेक्शन दे रहे हैं और बेड बना हुआ है। लक्ष्मी जी बोलने लगे कि हम लोग क्या है, कभी एकांत नहीं रहता, मैं आपसे एकांत में बात नहीं कर सकती, है ना। पति पत्नी मतलब क्या है, एकांत में बात करना, घूमना। ये शेषनाग हमेशा बैठा रहता है यहाँ पे, ये देखता रहता है गुरु गुरु करे। कभी एकांत मिलेगा हमें? और इसको छोड़िए, इतने सारे डिवोटी आते रहते हैं, कोई क्या करने के लिए आया, कोई कुछ मांगने के लिए आता है, कोई दर्शन लेने के लिए आता है। कंटिन्यूअस दर्शन का लाइन रहता है, कभी शांति नहीं रहती यहाँ पे। कभी भी हमारे कुछ भगत लोग परेशान हो जाते हैं, अंदर आश्रम वाले। फेस्टिवल जब आता है ना, सुबह से लेकर रात तक दर्शन चालू रहता है, कुछ लोग परेशान, जैम हो गया सर बोले। कुछ लोग को आदत नहीं रहता है, तो इतने लोग आते हैं जाते हैं। हम तो यहीं पे, हमको कहीं जाने को नहीं होता है। और इधर आश्रम छोटा है ना, ज़्यादा मूवमेंट नहीं, उधर ही बैठे रहो, लोग आते हैं जाते हैं, लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लक्ष्मी उस दिन डिस्टर्ब हो गई, बोले कितने भगत आएंगे और मिल के जाएंगे आपको, और कोई नहीं रहा तो फिर ये शेषनाग तो बैठा ही है। कुछ प्राइवेसी है कि नहीं हमारा, कहीं कुछ शांति से बात करने को मिलेगा कि नहीं। फिर लक्ष्मी उस समय विचार करती कि कैसे हम लोग एकांत में कभी कहीं घूमने, कहीं पिकनिक जाएंगे क्या हम लोग कभी। तो पृथ्वी की तरफ देखती है, देखते कि एक पति पत्नी का जोड़ा कहीं दूर घूमने गया है पिकनिक पे। लक्ष्मी देखती बोलती है, अरे यार ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, पति पत्नी घूमते हैं मस्त। एस्टरवर्ल्ड जाके आ गए, या फिर किधर किधर गए पता नहीं, वो लोग गोवा गए, जाइए मतलब गोवा, महाबलेश्वर गए, और मैं यहीं पे कुछ ब्रेक भी नहीं है, मसाज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं बोला सेवा में आनंद है उनको, लेकिन बोली कि हम अगर पति पत्नी है तो हमको थोड़ा समय मिलना चाहिए ना, अलग से घूमने का, अलग टाइम स्पेंड करने का। तो उस समय उसने जब देखा पृथ्वी पर दो है ना मनुष्य को विचरण करते हुए, पति पत्नी के जोड़े को, लक्ष्मी बोली ये ऐसा एकदम बढ़िया है, हम दोनों को अवतार लेना चाहिए। किधर? पृथ्वी पर। और अवतार लेके हम लोग भी ऐसे ही घूमेंगे। पता नहीं था इतना बड़ा एडवेंचर होने वाला है। घूमने के लिए जाएंगे लेकिन इतना बड़ा भयंकर। तो उस समय भगवान नारायण बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और उसमें से एक प्रमुख कारण है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान राम और सीता, जो कि लक्ष्मी नारायण है, सीता राम के रूप में प्रकट हो गए। लेकिन आप देखेंगे इस लीला में भी, जब भगवान राम आए तो उनका विवाह जब हुआ है ना, 12 साल के जब तो विवाह हुआ था, लेकिन 12 साल लगे एकांत पाने के लिए, और 24 साल में वनवास हुआ उनका। क्यों? क्योंकि उनकी कितनी थी, सीता की कितनी नो क्या बोलते हैं आप, सास, मदर इन लॉ? 3 नहीं थी, 353। बताया था ना आप लोग लास्ट टाइम, 350। दशरथ महाराज ने स्टोरी बताया था, आपको नहीं बताया था? 350 जब भी अटैक करते थे, कौन? परशुराम जी जब भी अटैक करते थे शत्रुओं का संहार करने के लिए, तुरंत एक कुंड में जाकर बैठते थे।
जैसे परशुराम को देखा दशरथ महाराज तुरंत यज्ञ कुंड लगाते थे, चलो भाई शादी करा दो, क्योंकि परशुराम फिर उसकी हत्या नहीं करते थे जो शादी विवाह कर रहा है। या और एक था राजा, उसको नारी कवच कहते हैं, इस राजा का नाम वैसे पड़ा। जब भी परशुराम को देखता था सारी जितनी भी अपनी स्त्रियां थी पत्नियां थी उनसे अपने को ढक लेता था। तो परशुराम देखते थे जाने दो, इसको कौन मारेगा, अब स्त्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगे वो। दशरथ महाराज ने भी ऐसे किया था। ऐसे करते करते 350 विवाह किए, 350 प्लस 3 प्रमुख रानियां, 353 क्या थी सासू माँ। एक सासू माँ बहुत भारी होती है, साक्षात्कार है इन लोगों को। 353। तो सीता देवी बोली अरे यार वैकुंठ से यहाँ तक आ गई, वहां पे एक शेषनाग और कुछ भगत आते थे मिलने के लिए, यहाँ पे तो ये कंटिन्यूस मेरे पास रहती है 353। कुछ भी करके शांति नहीं है यहाँ पे भी। फिर उस समय उन्होंने विचार किया कि कुछ भी करके किसी भी कारण से हमको, जब तक हम ये घर छोड़कर वनवास पे नहीं जाएंगे तब तक एकांत नहीं मिलेगा। फिर आपको तो ये एक लीला है, ऐसे कई चीजें इसमें जुड़ी हुई है, इसलिए फिर उन्होंने वनवास लिया। वनवास में गए क्योंकि वनवास तो केवल राम को मिला था, लेकिन सीता बोली ने मुझे भी आना है। तो आपको पतिव्रता है तो पत्नी पति जहाँ जाएगा वहां पति जाएगी। तो ये कारण है, उसमें से 3 कारण हो गए। पहला कारण क्या था, देवताओं ने आह्वान किया। दूसरा कारण क्या था, साधुओं का उद्धार करने के लिए। तीसरा कारण लक्ष्मी की इच्छा थी कि हमें एकांत मिले, भाई हम लोग भी थोड़ा सा पिकनिक बना के आए थोड़ा सा। चौथा कारण था भगवान रंगनाथ जो दक्षिण भारत में है, रंगनाथ जी का है ना अर्च विग्रह, उस रंगनाथ मंदिर में जो रंगनाथ जी का डीटी है ना, वो रंगनाथ का डीटी एक्चुअली कई सदियों पहले ब्रह्मा जी ने दशरथ महाराज का जो रघु डायनेस्टी है, इक्ष्वाकु महाराज का, उनके राजाओं को दिया था अपना अर्च विग्रह पूजा करने के लिए। फिर उन ब्रह्मा जी को दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना करते करते इक्ष्वाकु महाराज और उनकी परंपरा में जो रघुनाथ जो दशरथ महाराज का जो वंश है उनको दिया था। वही अर्च विग्रह दशरथ महाराज भी पूजा कर रहे थे, लेकिन ठीक से पूजा नहीं हो रहा था, संतुष्ट नहीं थे रंगनाथ। इसलिए भगवान रंगनाथ ने क्या किया, बोले मैं खुद अवतार लूंगा और दिखाऊंगा सेवा कैसे करनी चाहिए मेरी। इसलिए आप देखेंगे भगवान रंगनाथ का चेहरा और भगवान राम का चेहरा मिलता जुलता है दक्षिण भारत में, आप देखेंगे मंदिर में, वो एक कारण है। इस तरह से ये चारों का ये 4 प्रमुख कारण है जिस कारण की वजह से भगवान राम ने क्या किया, अवतार लिया, राइट। और इस तरह से हम देखेंगे फिर आगे इसको बढ़ाते हुए अगले प्रसंग में कि किस प्रकार इनका थोड़ा सा बाल ज्यादा बाल लीला नहीं, थोड़ा सा बाल लीला है। और बाल लीला खत्म होते ही पराक्रम चालू हो जाएगा। बचपन से ही आएंगे विश्वामित्र मुनि, बोलेंगे अभी धनुष बाण चलाना है आपको, वन में लेके जाएंगे, असुरों का वध कराएंगे, सीता जी से विवाह कराएंगे, घर में वापस आएंगे, लगेगा अभी सब कुछ ठीक ठाक है, तुरंत वनवास। और फिर वनवास में बड़ा एडवेंचर होगा, राइट। और उसमें कई सीखने वाली शिक्षाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। तो हम देखेंगे इसको आगे, अगली बार इस कथाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये कथाक्रम यही धन संपत्ति है हमारी। और भगवान राम का, कृष्ण का नाम जो हम लेंगे, जितना अच्छे मात्रा में हम नाम लेंगे उतनी मात्रा में हमें कथा सुनने का उत्कंठता बढ़ेगा, राइट। क्योंकि भगवान के नाम से भगवान का गुण और लीला प्रकट होता है। जितना नाम अच्छा उतना गुण सुनने में इच्छा होगी, लीला सुनने में नाम रूप गुण लीला और फिर सेवा करने का इच्छा होगा। इसलिए इसका सारा सारांश यही है, जब इस तरह से कथा सुनते रहे और भगवान का नाम बड़े प्रेम से ठीक से अच्छी संख्या में, जो 4 माला कम से कम होने चाहिए, 4, 8, 12, 16, राइट। तो हम फिर भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान श्री राम की जय। तो अभी आप लोग बैठे रहिए, हम लोग अभी कीर्तन करेंगे। सामने क्लास खत्म हो गया, तो अभी आप जोर जोर से कीर्तन कर सकते हैं।
आधे घंटे के लिए। और आज का कीर्तन बैठ के ही करना है आपको, ठीक है ना, यहाँ तो उठ नहीं सकते। सिर्फ जिसको थोड़ा अंग दुख रहा है थोड़ा ऐसे ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा बाहर। प्रसाद अरेंजमेंट के लिए खाली एक आदमी जाएगा, बाकी सब लोग कीर्तन कीजिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे।